नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 10वीं छात्र के कंपार्टमेंट रिजल्ट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षक और छात्रों को दी बधाई, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के ऊपर साधा है निशाना। दरअसल आपको बता दें कि 10वीं क्लास के कंपार्टमेंट के रिजल्ट हैं वो सामने आ चुके हैं और उसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर जहां एक तरफ छात्रों और शिक्षकों को बधाई दी है और इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि भारत में सरकारी स्कूलों के ऐसे शानदार नतीजे पिछले 70 सालों में भी नहीं देखे गए हैं। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार निशाना साध रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और वहीं दिल्ली की जनता और तमाम लोगों की तरफ से भी साधा गया है निशाना इस पूरे मामले को लेकर कि किस तरीके से कंपार्टमेंट के रिजल्ट को लेकर आज तमाम बड़ी बातें कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि ऐसा रिजल्ट जो है वो पिछले 70 सालों में नहीं आया है, वो भी सरकारी स्कूलों का। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि कपिल मिश्रा ने अपने ट्विटर पर लिखा है और कहा है, कंपार्टमेंट के रिजल्ट के बारे में ऐसा ट्वीट, इससे बड़ा कोई फ्रॉड हो सकता है क्या। यानी कि अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट को फ्रॉड बताया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जो जनता है वो कर रही है अरविंद केजरीवाल के इसी ट्वीट को लेकर तमाम बातें और साध रही है निशाना। आपको बता दें कि तमाम यूजर जो हैं आज इस पूरे ट्वीट को लेकर और जो रिजल्ट कंपार्टमेंट का आया है उसको लेकर निशाना साध रहे हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, जिस पर कुछ यूजर्स ने लिखा है कि ये महोदया कंपार्टमेंट रिजल्ट पर शानदार नतीजों की बात कर रहे हैं, बस इनका यही शिक्षा मॉडल है। वहीं दूसरी तरफ विज्ञापन पर इस तरीके से 75 सालों में किसी राज्य ने खर्चा नहीं किए हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है अरविंद केजरीवाल जी। इस तरीके से बातें की जा रही है दिल्ली की जनता और तमाम लोगों की तरफ से अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट को लेकर, जिस पर उन्होंने छात्र और शिक्षकों को बधाई दी है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें, दिल्ली बोर्ड के कंपार्टमेंट रिजल्ट में कक्षा 10वीं के बोर्ड रिजल्ट में 16% का इजाफा हुआ है। इससे 10वीं का कुल पासिंग परसेंटेज 97% हो गया है और तक की पहुंच गया है, और जबकि 12वीं के नतीजों में ये 1.9 यानी कि 1.92 की वृद्धि के साथ कुल पासिंग परसेंटेज 98% तक पहुंच गया है। इस नतीजे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताई, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर निशाना साधा है और कहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो फ्रॉडपंती कर रहे हैं, इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, वो भी कंपार्टमेंट के रिजल्ट को लेकर। क्या क्या देश की जनता कह रही है कि इस तरीके से निशाना साधा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि मीनाक्षी नाम की जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि 70 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब 2014 के बाद से हो रहा है। पहले सब लोग अनपढ़ थे और 2015 में स्कूल कॉलेज बने, 2015 से ही सबने पढ़ना शुरू किया है। कितना कट्टर झूठ बोलते हैं आप और आपके जनता को पागल बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिस सपेर नाम के यूजर ने लिखा है कि महोदया कंपार्टमेंट रिजल्ट पर शानदार नतीजों की बात कर रहे हैं, बस यही इनका शिक्षा मॉडल है। तो वहीं दूसरी तरफ दीक्षित नानू यूजर ने लिखा है कि विज्ञापन पर तो ऐसे 75 सालों में किसी भी राज्य सरकार ने खर्चा नहीं किया है, ये भी एक रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी को, धन्यवाद। तो वहीं आर्यवत नाम की यूजर ने लिखा है कि आप पर अब विश्वास नहीं होता अरविंद केजरीवाल जी, हालत इतनी खराब है कि अब कंपार्टमेंट रिजल्ट पर भी अपनी पीठ थपथपानी पड़ रही है, सचमुच में दिल्ली की जनता पर तरस आता है। इस तरीके की जो बातें हैं वो तमाम जो कटाक्ष हैं वो किए जा रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, और जनता तो ये तक कह रही है कि दिल्ली में इस तरीके का शिक्षा मॉडल हो गया है कि आज अरविंद केजरीवाल को कंपार्टमेंट को लेकर भी अपनी पीठ थपथपानी पड़ रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कंपार्टमेंट के रिजल्ट को लेकर इस तरीके से लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर कंपार्टमेंट का रिजल्ट सामने आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शिक्षक और छात्रों को बधाई दी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में बच्चों की पढ़ाई व उनकी मेंटल इमोशनल वेल बीइंग काफी प्रभावित हुई है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। सीबीएसई की तरफ से सामान्य बोर्ड एग्जाम का आयोजन किया गया,
जिसमें बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ बच्चे एक दो विषय में पास नहीं हो पाए थे, उन्हें कंपार्टमेंट एग्जाम में शामिल होना पड़ा। यानी कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आया है, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है कि बच्चे जो हैं वो एक ही दो पेपर में फेल हुए हैं, जिसके चलते उन्हें कंपार्टमेंट का देना पड़ा है एग्जाम। और उसके बाद आज किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज जो लोग हैं वो किस तरीके से निशाना साध रहे हैं। अंकुर सिंह नाम के जो यूजर हैं उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि कंपार्टमेंट में पास होने को शानदार रिजल्ट सिर्फ केजरीवाल ही बता सकते हैं। अगले कुछ दिन अखबार में ऐसा ऐड देना होगा कि वो खोजना ही ना पड़े इन्हें। तो वहीं दूसरी तरफ विजय बहादुर सिंह नाम के यूजर ने लिखा है कि गजब है ये केजरीवाल भी, दिल्ली की वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि छात्र अपने पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए, कंपार्टमेंट देने की नौबत आ गई। उस पर ये बेशरम फर्जीवाल कंपार्टमेंट परीक्षा के रिजल्ट को भी वर्ल्ड क्लास बता रहा है, वह वही लूट रहा है। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। तो वहीं नितेश नाम के यूजर ने लिखा है कि अब ये दिन आ गए हैं कि कंपार्टमेंट रिजल्ट को भी अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो अपनी उपलब्धि बना रही है, कुछ और भी बचा है कि पीआर के लिए। इस तरीके से निशाना जो है वो साधा जा रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल आज सिर्फ और सिर्फ अपनी शिक्षा नीति और अपनी शिक्षा मॉडल को लेकर लगातार बड़ी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो देश विदेश हर जगह पर फेमस है। स्कूल तो दिल्ली के ऐसे हैं कि बाहर से जो मिनिस्टर हैं उनकी वाइफ यानी कि अब यूएस के राष्ट्रपति उनकी बीवी भी देखना चाहती है हमारे स्कूलों को, वो देखने भी आई थी। और इसी तरीके से तमाम और विदेशों का सहारा लेकर नाम लेकर हमेशा ही दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के स्कूल व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। और यही बड़ा कारण है कि आज वो कंपार्टमेंट को लेकर भी यानी कि कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट आया है 10वीं और 12वीं का, उसको लेकर भी वाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है, एक रीट्वीट करते हुए, और उस पर लिखा है कि इस तरीके का रिजल्ट पिछले 75 सालों में नहीं आया है। अरविंद केजरीवाल ने 75 सालों का जिक्र पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी वो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साधा गया था निशाना के मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं चीजों को कहा था और इन चीजों का जिक्र किया गया था कि दिल्ली में जो हम काम कर रहे हैं वो पिछले 75 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो काम आज हम कर रहे हैं। और वहीं बात करें हम दिल्ली के शिक्षा मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया जहां एक तरफ स्कूल व्यवस्था आज जो दिल्ली में चरमराई हुई है, कभी स्कूलों में घोटाले को लेकर तमाम मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कंपार्टमेंट को के ऊपर जो बधाई दी गई है, रिजल्ट को लेकर जो बधाई दी गई है, उसको लेकर भी निशाना साधा जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर। क्योंकि एक तरफ दिल्ली में शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया, तो वहीं दूसरी तरफ शराब मंत्री भी मनीष सिसोदिया हैं। जिस तरीके से आबकारी नीति लाई गई और आबकारी नीति में करोड़ों का घोटाला हुआ, जिसके चलते आज केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना भी करना पड़ रहा है मनीष सिसोदिया को। और इसी के चलते आज तमाम बड़ी जो मुश्किलें हैं, तमाम जो कठिनाइयों का सामना आज अरविंद केजरीवाल की सरकार को करना पड़ रहा है, वो इन्हीं तमाम चीजों के चलते करना पड़ रहा है। जिस तरीके की चीजें आज देखी जा रही हैं दिल्ली के इस शिक्षा मॉडल में कि एक तरफ स्कूलों में बड़े घोटाले और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की इसी शिक्षा नीति को लेकर आए दिन भारतीय जनता पार्टी करती है कटाक्ष और कहती है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल है काफी ज्यादा खराब। और इसी शिक्षा मॉडल को लेकर आज अरविंद केजरीवाल गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव पर लड़ना चाहते हैं चुनाव, और इसीलिए वो बार बार करते हैं दिल्ली के शिक्षा मॉडल का जिक्र। खैर देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि दिल्ली की जो शिक्षा मॉडल है इसमें और भी सुधार करेंगे अरविंद केजरीवाल या नहीं, क्योंकि स्कूलों के ऊपर लीपापोती कर दी गई है, चीजों में बदलाव नहीं किया गया है। इस तरीके की कई बार आरोप दिल्ली की सरकार पर लग चुके हैं। क्या इन तमाम चीजों पर भरोसा करेगी गुजरात की जनता? क्योंकि जिस तरीके से बड़े वादे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से पंजाब जीतने के बाद किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात में। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।